हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड की, क्योंकि इसके संबंध में दो धमाकेदार न्यूज़ निकल के सामने आई हैं। और एक न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी है एक और कंपनी के 100% शेयर खरीदते हुए दिखाई दे रही है, अर्थात उस कंपनी का फुली एक्विजिशन करते हुए दिखाई दे रही है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो कंपनी है कौन से कंपनी को ये एक्सेस करते हुए दिखाई दे रही है, एक्विजिशन करते हुए दिखाई दे रही है, और जिस कंपनी का एक्विजिशन ये करी है वो कंपनी कौन से काम करते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा इसकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम रिवोल्ट है, जो कि इंडिया की नंबर 1 ई बाइक बनाते हुए नजर आती है, उसके संबंध में भी कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं। उसको भी हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अदर जो भी न्यूज़ निकल के सामने आई होंगी उन्हें भी हम एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो चूंकि आप जान रहे कि 28 मार्च को जब मार्केट बंद हुआ है तो उस समय निफ्टी में लगभग 200 पॉइंट की तेजी देखी गई, और ये निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इस शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और 1% के आसपास ये गिरकर 69 रुपये 25 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो फिलहाल मार्केट बंद होने के बाद न्यूज़ निकल के सामने आई है, जिसके कारण उसका प्रभाव इस कंपनी पर देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे ही सोमवार को मार्केट खुलेगा तो आप देखेंगे कि हो सकता है इसमें तेजी भी आती हुई दिखाई दे जाए, क्योंकि ये जो न्यूज़ निकल के आई है वो बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। हम अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 5 दिन में लगभग आधे % की गिरावट दिखा रही है। जो कि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 17% का गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 6 महीने में आप देखिए कि लगभग 24% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की तो लगभग 9 से 10% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात कर लें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 97% का रिटर्न निकाल के दे दिया है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है जिसका पोटेंशियल बहुत ही ज़बरदस्त है वो अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 5 रुपये 65 पैसे पे 2021 में, तब से लेके अभी तक ये 1125% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और ये 5 रुपये 65 पैसे से अभी फिलहाल 69 रुपये 25 पैसे पे मिलते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आए हैं उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 29 तारीख को एक ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने से संबंधित न्यूज़ निकल के आ रही है। इसके अलावा 28 तारीख को एक एक्विजिशन से संबंधित न्यूज़ निकल के आ रही है। और उसके अलावा जो 18 तारीख को एक मीडिया रिलीज के माध्यम से एक और न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। तो चलिए हम इन तीनों न्यूज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 18 मार्च के न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो फिलहाल ये रिवोल्ट मोटर जो कि एक टारगेट लेके चल रही है वो ये कि ये न्यू एज जो राइडर्स हैं, अर्थात जो जिसे हम जेनजी के नाम से जानते हैं, जो कि न्यू कमर होते हैं और जिनकी उम्र 18 से लेके और 30 साल तक होती है, उनको ये टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनके लिए एक कंपेनिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक नई कंपेन लॉन्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको बारे में ये आगे पूरी डिटेल जानकारी देते हुए ये बता रहे हैं कि ये जो क्रिकेट सेशन चल रहा है उसमें जो स्ट्रांग टीवी पे जो ये न्यू कमर बैठेंगे उनके लिए ये एक नया मल्टी डायमेंशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिसका फ़ायदा इन्हें जो मोटर बाइक हैं, जो इंटेलिजेंस और साथ ही साथ जिसका स्टाइलिश और इकोनॉमिकल भी है, उन्हें फ़िलहाल उनको ये लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे, उनको उनके पास पहुंचाते हुए दिखाई देंगे ये नए कैंपेन के माध्यम से। और इसके संदर्भ में ये आगे बता रहे हैं कि जो रिवोल्ट मोटर्स है, जो इंडिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो फिलहाल अपने मार्केटिंग को पावरफुल करने के लिए टीवी लेड कैंपेनिंग और साथ ही साथ जो पोस्टर्ड स्ट्रांग डिजिटल प्रेजेंस के माध्यम से उनके पास पहुंचते हुए दिखाई देगी। और इसके लिए ये 65 सिटीज़ को
टारगेट करके बैठते हुए दिखाई दे रही है। और इस कंपनी को इन्होंने जो नाम दिया है वो जनरेशन वाई नाम दिया है और इसी नाम से ये कैंपेनिंग करते हुए दिखाई देगी। और यहाँ पे ये बता रहे हैं बिल्ड फॉर जनरेशन वाई, जिसका ये फुल फॉर्म बता रहे हैं और ये जो है इसी के माध्यम से कैंपेनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि ये जो कैंपेनिंग करेंगे उसमें ये बताएंगे कि ये जो इम्प्रेसिव बाइक लेके आए हैं वो फिलहाल 150 किलोमीटर का रेंज रखते हुए दिखाई देगी। और ये जो जेनजी हैं, जो न्यू कमर हैं, उनको मात्र और मात्र 2799 रुपये के EMI पे ये उन्हें बेचते हुए दिखाई देंगे। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इनका जो मेन काम है, जो मेन ये प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रही है, वो न्यू कमर जो भी युवा हैं उनको ये टारगेट करते हुए दिखाई दे रही है, जिसका फायदा इन्हें आगे आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ आगे ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो रिवोल्ट कंपनी है, जो कि रतन इंडिया इंटरप्राइजेज की सब्सिडरी कंपनी है, वो फिलहाल 115 डीलरशिप के माध्यम से पूरे भारत में काम करते हुए दिखाई देती है। और यहीं पे अगर हम बात कर लें थोड़ा जो रिवोल्ट जो कंपनी है उनकी, तो ये 2017 में बनती हुई दिखाई दी थी और इंडिया इलेक्ट्रिक बाइक में ये एक तरीके से बहुत बड़ा चेंज लाते हुए दिखाई दी थी। और साथ ही साथ इनका जो मिशन है कि डेमोक्राइज करना है और जो साथ ही साथ जो क्लीन कम्यून के पास जो इनका अपना प्रेजेंस बढ़ाना है, उसी के संदर्भ में ये लगातार काम करते हुए दिखाई देती है। और इंडिया की इन्होंने पहली AI इनेबल मोटरसाइकिल भी लॉन्च करते हुए दिखाई दी है EV क्षेत्र में। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो जब से रतन इंडिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ ये काम करते हुए देखने को मिली है, इनकी सब्सिडरी बनते हुए देखने को मिली है, तब से इस कंपनी में एक तरीके से क्रांति आ गई है, रिवोल्यूशन आ गया है और लगातार अच्छे न्यूज निकल के इसके बारे में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज की, तो ये 28 तारीख को न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें ये बता रहे हैं कि बोल्ट इंटेलीकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड ए wholly owned subsidiary company of Ratan Enterprises Limited हैज एक्वायर्ड 100% स्टैक ऑफ नियो सेलर लिमिटेड। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो नियो सेलर लिमिटेड कंपनी है उसमें जो रतन इंडिया पावर लिमिटेड की जो सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प है, वो फिलहाल 100% खरीदते हुए उसे दिखाई दे रही है, उसका 100% इक्विजिशन करते हुए दिखाई दे रही है। अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल ये रिवोल्ट की सब्सिडरी बन के काम करते हुए दिखाई देने वाली है। अब हम अगर बात करें जो नियो सेलर लिमिटेड कंपनी है उसके बारे में, तो ये डीलरशिप में अच्छी खासी प्रेजेंस रखते हुए दिखाई देती है और ये डायरेक्ट सेल करती है और साथ ही साथ प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचाने में बहुत तेजी से मदद करते हुए अब दिखाई दे सकती है। और साथ ही साथ आगे ये बता रहे हैं कि इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद ये जो कंपनी है जो कि नियो सेलर लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, वो फिलहाल रिवोल्ट कोको लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी और ये कंज्यूमर बेस तक रिवोल्ट की पहुंच बनाने में बहुत आसानी से मदद करने वाली है। जो नियो सेलर लिमिटेड कंपनी है उसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी यहाँ देते हुए बता रहे हैं कि जो इनकी एथोराइज कैपिटल है, अर्थात नियो सेलर लिमिटेड की जो अथोराइज शेयर कैपिटल है फिलहाल ये 50,000 इक्विटी शेयर का है और जो कि 10 रुपये प्रति शेयर होता हुआ दिखाई देता है। और इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये जो रिवोल्ट कंपनी है वो फिलहाल नियो सेलर जो कंपनी है उसके थ्रू ये न केवल डीलरशिप हुए दिखाई देगी बल्कि सर्विस स्टेशन तक जो है कंज्यूमर को प्रोडक्ट से मिलाने में बहुत बड़ा योगदान देते हुए नजर आएगी। और साथ ही साथ ये आगे बता रहे हैं कि ये जो एक्विजिशन हुआ है वो कम्प्लीटली एक्विजिशन हुआ है, अर्थात पूरा 100% एक्विजिशन हुआ है और पूरा का पूरा ये कैश के माध्यम से एक्विजिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कास्ट ऑफ जो एक्विजिशन है वो फिलहाल ये लगभग 10,000 प्रति इक्विटी शेयर को अगर 10 रुपये से गुणा करेंगे तो जितना पैसा आप बनेगा उतने में ये एक्विजिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जिस तरीके से लगातार ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जल्द ही अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए भी नज़र आ सकती है। और जो 79 रुपये में ये अभी मिल रही है वो आने वाले समय में जल्द ही 100 रुपये का भी क्रॉस करते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि
क्योंकि इस कंपनी के बारे में अगर एक चीज़ आपको बता दूं कि ये न केवल डिफेंस क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है, बल्कि ड्रोन के क्षेत्र में भी अच्छी खासी भागीदारी रखते हुए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा ये ईवी बाइक में तो अब ये पहुंची गई है, और इसके अलावा अदर कोई भी ऐसे काम हैं जो कि ये करते हुए दिखाई दे रही है, जिनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो ये 29 मार्च को न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है, ये क्लोजर विंडो से संबंधित न्यूज़ निकल के सामने आई है। अर्थात ये जो ट्रेडिंग है फिलहाल 1 अप्रैल से रोक दी जाएगी, और ये जो ट्रेडिंग रोकी जाएगी वो प्रोमोटर के साथ साथ प्रोमोटर ग्रुप जो हैं उनके लिए, और कंपनी के जो कर्मचारी और अधिकारी के हैं उन सब के लिए ये ट्रेडिंग रोकते हुए दिखाई देंगे। और ये इसलिए रोकी जा रही है क्योंकि जो Q4 का जो रिजल्ट है वो आता हुआ अब दिखाई देने वाला है। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल जब मार्केट 28 मार्च को बंद हुआ है तो उस समय ये इसमें लगभग 2.5 लाख की टोटल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से 1 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 40% होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि जब 28 मार्च को ट्रेडिंग हुई थी तो उस समय जो ट्रेडर्स थे वो अच्छे खासे हावी होते हुए दिखाई दिए थे इन्वेस्टरों पे, और वो लगभग 60 से 61% जो शेयर हैं वो बेचते हुए और ख़रीदते हुए नज़र आए, जबकि मात्र और मात्र 40% ही जो डिलीवरी उठाते हुए इन्वेस्टर नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि ये जो वॉल्यूम है इसमें कम बन रहा है, और मात्र 2.5 लाख शेयरों की इसमें जो ट्रेडिंग हुई है उसके पीछे जो मेन कारण हो ये कि इस कंपनी में जो प्रोमोटर होल्डिंग बनी हुई है वो 70% से प्लस बनी हुई है, जिसके कारण जो पब्लिक है उनके पास बहुत ही कम होल्डिंग बनी हुई है। और यही कारण है कि इसमें जो वॉल्यूम इसका बनता है वो बहुत ही कम बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, और उनको संपर्क करने के साथ ही साथ इस कंपनी का फुल एनालिसिस करिए, इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए कि ये जो कंपनी है काम क्या करती है, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, इस पर डेब्ट कितना है, इसमें प्रोमोटर होल्डिंग % कितना है। इन सब चीज़ों को पूरा डिटेल से देखने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।